मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत को राजस्व विभाग में क्या क्या अधिकार है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जो भी राजस्व विभाग से परेशानियां झेल रहे हैं, उनको ग्राम पंचायत सरकार से क्या क्या निदान मिल सकता है, जिस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के तहत वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया को जो अधिकार मिला है, लेकिन जस्ट उल्टा धरातल पर 1% भी लागू नहीं है। इतनी बड़ी खाई है और गांव का गांव, शहर का शहर परेशान है राजस्व डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों के मनमाने से। राज्य सरकार भी बेचैन है, गांव के लोग भी बेचैन हैं। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर इसके राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी पुनः बने हैं, रोज कुछ न कुछ नया नया बयान देते रहते हैं। सुनकर मन जरूर गदगद होता है, लेकिन शायद उनको भी इस विषय पर पकड़ नहीं बन पा रही है कि राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार को समाप्त कैसे किया जाए। विजय सिन्हा जी राजस्व विभाग के पदाधिकारियों से काफी टकराहट हुई जब वो मंत्री थे। राज्य भर के अंचलाधिकारी हड़ताल पर चले गए, फिर भी कोई निदान नहीं निकला। अंत में जब नई सरकार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी, तो विजय सिन्हा जी को मंत्रालय से दूसरी मंत्रालय कर दिया गया, कृषि विभाग में कर दिया गया। फिर से दिलीप जायसवाल जी को लाया गया और दिलीप जायसवाल जी रोज बेचैन हैं। भूमि सर्वेक्षण को लेकर के लंबा लंबा बयान दे रहे हैं। भूमि सुधार का जो कानून है उसको धरातल पर उतारना चाहते हैं। इस बीच में परमपिता महात्मा गांधी की सपना क्या थी? ग्राम स्वराज की स्थापना। तो ग्राम स्वराज की स्थापना कब होगी? जब गांवों की अपनी सरकार होगी। इसी को ध्यान में रहकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1988 में लोकसभा के अंदर बिल लाया। वह बिल जाकर 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में स्वीकृति मिल गई और 1993 से ही पूरे देश में तीसरी सरकार ग्राम पंचायत सरकार लागू हो गई। अलग बात है कि बिहार में 2001 में लागू हुई और 2001 में आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व में पंचायत सरकार कायम हो गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में सत्ता संभाले, तो 1993 में आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो संविधान लिखी गई थी पंचायत राज का, उसको पहला काम नीतीश कुमार जी ने किया कि उसको भंग कर दिया। फिर से 2006 एक्ट को लाए, जिस एक्ट पर लगातार 20 वर्ष की चुनाव को हम लोगों ने देख लिया। चुने हुए प्रतिनिधियों ने काम करना शुरू किया, लेकिन 20 वर्ष में किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को, ग्राम पंचायत के सदस्य को, पंचायत समिति के सदस्य को, जिला परिषद को राजस्व विभाग में अपने अधिकार को जानने का मौका नहीं मिला। और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जनाने का प्रयास भी नहीं किया। सिर्फ आरक्षण का लॉलीपॉप दिखा करके कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति को मुखिया प्रमुख बना दिया, जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया, अति पिछड़ी जातियां को पंचायत समिति प्रमुख, मुखिया, जिला परिषद के अध्यक्ष बना दिया और लोगों के वायुमंडल बनाने में सफलता हासिल किए और 20 वर्ष तक लगातार सरकार को चलाए। पुनः एक बार 10,000 रुपया ही सही इन प्रकार सरकार बनाने में सफल हो गए
लेकिन अभी सरकार बदल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में राजस्व विभाग भी है। दिलीप जायसवाल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में होना क्या चाहिए था जो नहीं हो रहा है। पंचायती राज एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन किया गया, परमपिता महात्मा गांधी जी के सपना को साकार करना। उसको ध्यान में रखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012 में ग्राम सभा जो पहले से बनाई गई थी उसको उन्होंने और नीचे ले जाकर के वार्ड सभा का दर्जा दिया। होना यह चाहिए था, वार्ड सभा में प्रस्ताव बहुत बातों को लेनी चाहिए थी, फिर उसको ग्राम सभा में ले जाना चाहिए था। क्या ले जाना चाहिए था? अब बिहार के किसी भी ग्राम पंचायत का जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस कार्यकारिणी की बैठक में राजस्व कर्मचारी को कोई भी ग्राम पंचायत के सचिव जो पंचायत सेवक होते हैं वह नहीं बुलाते हैं। तो जब राजस्व विभाग के कर्मचारी नहीं आएंगे तो राज्य के किसी मुखिया से आप जरा पूछिए कि उनके पंचायत के अंदर कितना गैर मजरूआ जमीन है, कितना माली गैर मजरूआ जमीन है, कितना आम गैर मजरूआ जमीन है। किसी बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया को जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी नहीं है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में राजस्व कर्मचारी नहीं आते हैं। यदि राजस्व कर्मचारी आते तो ग्राम पंचायत के सदस्य उसके मेंबर होते हैं, वह सवाल करते तो फिर कर्मचारी और अमीन भी उसके राजस्व कर्मचारी के साथ ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में बुलाया जाता। तो यह दोनों मिल करके 2 महीना का 3 महीना का टारगेट दे करके पूरे पंचायत में गैर मजरूआ, माली गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ, ये जमीनों की स्थिति से अवगत कराते तो ग्राम पंचायत के पास एक रिकॉर्ड होती। तो पंचायत सरकार के अंदर जब यह रिकॉर्ड होती, फिर ग्राम सभा और वार्ड सभा के अंदर हम एक उदाहरण देते हैं कि हम भूमिहीनों की सूची बनाते। किसी बिहार के मुखिया से जरा पूछिए कि आपके पंचायत में भूमिहीनों की संख्या कितनी है, पता नहीं है। तो जब आपको भूमिहीनों की सूची पता नहीं है, आपके पंचायत में कितना गैर मजरूआ जमीन है पता नहीं है, आपके पंचायत में कितना माली गैर मजरूआ जमीन है पता नहीं है, तो जमीनों का आवंटन कैसे करिएगा? अगर आपके पंचायत में रिपोर्ट रहती तो जमीन खरीदने के लिए सरकार, राज्य सरकार पैसा देती है। तो जमीन खरीदना है या मेरे पास उपलब्ध है, ये किसी बिहार के मुखिया को पता नहीं। तो इस किसमें कमी है? पंचायत के सचिव जो होते हैं और प्रखंड के विकास पदाधिकारी जो कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के होते हैं, यह लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो सहयोग अगर पंचायत सेवक ग्राम पंचायत के मुखिया को नहीं करते हैं तो इसका मतलब जिला के जिलाधिकारी दोषी हैं। जिलाधिकारी हर महीना अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा करते हैं। तो उस बैठक में क्या बात की समीक्षा होती है? राजस्व विभाग के प्रधान सचिव मंथली जो जिले के एडीएम होते हैं उनसे वो समीक्षा करते हैं, जिलाधिकारी से समीक्षा करते हैं। तो किस बात की समीक्षा हो रही भैया? क्या यह बात उसमें नहीं आती है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में जब तक राजस्व कर्मचारी नहीं बैठेंगे, जब तक ग्राम पंचायत के मुखिया अपने अधिकार और कर्तव्यों का उनको बोध नहीं कराया जाएगा, पंचायत सेवक राजस्व कर्मचारी को कार्यकारिणी के बैठक में नहीं बुलाएंगे, ग्राम सभा के बैठक में अंचलाधिकारी नहीं जाएंगे, तो कोई हमको बता दे। बिहार के माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी से जरा सवाल पूछिए भाइयों कि बिना राजस्व कर्मचारी ग्राम पंचायत के मुखिया को दिमाग में तो है ही नहीं है, तो भूमिहीनों को कैसे जमीन की आवंटन की जाएगी? अगर उसको जमीन नहीं है तो नुकसान क्या क्या है जरा ही देख लीजिए। उसको प्रधानमंत्री आवास से घर कैसे बनेगा? जाके भी तो वो नहर के किनारे, आप राज्य सरकार कह रहे कि उसको उजाड़ देंगे, उस सड़क के किनारे घर बना के बसा हुआ है, लेकिन उसको जमीन आवंटन करना है तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है, जो मुखिया होते हैं, उसको पता नहीं।
राजस्व कर्मचारी को भी इसका बोध नहीं है, संभव है, लेकिन वो सरकारी पदाधिकारी है, बीपीएससी से आया है, यूपीएससी करके कलेक्टर आते हैं। कोई ग्राम पंचायत के मुखिया बीपीएससी और यूपीएससी करके तो नहीं आता है। वो तो दिमागी नॉलेज के आधार पर, व्यवहारिक ज्ञानी के आधार पर वो ग्राम पंचायत के मुखिया है। वो तो मौखिक कह सकता है कि भैया इसको ज़मीन नहीं है, इसको आवंटन करिए, लेकिन मुखिया को यह जानकारी होनी चाहिए। तो वार्ड सभा और ग्राम सभा में यह विषय लाई तब जाती जब अंचलाधिकारी वहाँ रहते, और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में जब तक राजस्व कर्मचारी और राजस्व अमीन नहीं बैठेंगे तब इसकी कैसे न्याय हो जाएगा। अब उसमें भूमि सर्वेक्षण है, आप समझ गए। हमको एक दूसरी उदाहरण देते हैं कि हमको दाखिल खारिज करना है, हमको रजिस्ट्री कराना है किसी एक भाई का जमीन, कानून में है, अगर नहीं है तो आदरणीय दिलीप जायसवाल जी आपको समझना चाहिए कि ग्राम सभा में अगर बात तय हो जाती है, जमीन की रजिस्ट्री किसी को कर रहा है, आप भी चाहते हैं कि पोर्टल पर, रोज हम पढ़ते हैं कि पोर्टल पर लोड कर देंगे, भैया पोर्टल पर लोड करने से नहीं होगा, उसको वार्ड सभा में और ग्राम सभा में सुनिश्चित करना चाहिए राज्य सरकार को कि पहले वहाँ दस्तावेज को पढ़ करके सुनाया जाए, और वहाँ ग्राम सभा यदि निर्णय ले लेती है कि यह जमीन में कोई विवाद नहीं है, तब आप उसको दाखिल खारिज करिए। रजिस्ट्री करा लेने से क्या हो जाता है। आप जब तक ग्राम सभा और वार्ड सभा को नॉलेज में नहीं होगा तब तक कोई भाई किसी भाई का जमीन बेच देगा। हो ही रहा है, भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है, भूमाफियाओं की कमी नहीं है। तो जब तक ग्राम पंचायत के मुखिया को यह अधिकार वेस्ट नहीं किया जाएगा कि ग्राम सभा में जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक दाखिल खारिज नहीं होगा। यह हम लोग को करना चाहिए, राज्य सरकार को इस पर करना चाहिए, तो दाखिल खारिज की समस्या समाप्त हो जाती है। भूमिहीनों को जमीन आवंटन करना है वो ग्राम सभा से लाइए, तब उसमें विभागीय कार्रवाई कीजिए और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी उसको विश्लेषण करे, उस पर एक एक वार्ड सदस्य विचार करे और वहाँ कर्मचारी बैठे और तब बात की तय हो कि इसकी दाखिल खारिज। आप अगर मान लीजिए लंबित है 2 महीना से, तो राजस्व कर्मचारी हर 2 महीना पर कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसमें जवाब देंगे ना। यह काम राज्य सरकार नहीं कर रही है। तो भूमि सर्वेक्षण करोड़ों करोड़ रुपया इस पर खर्च हो रहा है। आप जमीनों के सत्यापन आप ग्राम सभा और वार्ड सभा में इस बातों को उठवाइए, दिन भर बहस कराइए, अंचलाधिकारी बैठ करके वार्ड सभा में बैठिए, जाकर राजस्व कर्मचारी बैठे। तीसरी विषय, आप जो है गांव गरीब किसान मजदूर सुख में दुख में जमीन को बेचते हैं। जमीन को कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। आप पूरे बिहार के हर जिलाधिकारी से जड़ा हम सबको पूछना चाहिए, ये कौन यूपीएससी करके आ गए। बहुत अच्छी बात है, आप जिला के कलेक्टर हैं। 15 मिनट में जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो जमीन का रेवेन्यू तय की जाती है, रेट तय किया जाता है, और 15 मिनट में पूरा जिला का रेट तय हो जाता है। रजिस्ट्री करना है, जमीन का वास्तविक रेट है 1 लाख रुपये कट्ठा। गांव गरीब किसान मजदूरों का जहां कोई रास्ता नहीं है, जमीन में पानी की लॉबिंग होती है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन बेटी की शादी है, बेटा बीमार है, तो लोग जमीन बेचते हैं। 1 लाख रुपये कट्ठा जमीन का रेट है, गांव के लोग बेचते हैं, और सरकार उसका रेट बनाया हुआ है 10 लाख रुपये कट्ठा। तो 10 लाख रुपये कट्ठा का रेट देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तब रजिस्ट्री होता है। जरा इसको समझ लीजिए, सरकार उसका रेवेन्यू ले रही है 10 लाख रुपये कट्ठा और जमीन बिक रहा है 1 लाख रुपये कट्ठा, और जिलाधिकारी एसी रूम में बैठ करके अपने अधीनस्थ 10 गो पदाधिकारियों से बैठ करके 20% 30% बढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं होता है। शहर में जिस जमीन की दाम है 2 करोड़ रुपये कट्ठा, 2 करोड़ रुपये कट्ठा, वह सरकार का रेवेन्यू है 20 लाख रुपये कट्ठा। दूसरी तरफ देख लीजिए,
बड़े पूंजीपतियों की जमीन रजिस्ट्री हो रही है ब्लैक मनी से 2 करोड़ रुपए के कट्ठा। अब पटना की डगमंगला चौक पर जमीन अगर लिखाना हो तो 5 करोड़ में भी नहीं मिलेगा कट्ठा, लेकिन वहाँ का रेवेन्यू का रेट जाके पता लगा लीजिए तो 50 लाख रुपए कट्ठा। इस तरह से पूरे राज्य में पूंजीपतियों के लिए सुविधा और गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए जिस जमीन का दाम है 5 लाख रुपए कट्ठा, सरकार उसका रेवेन्यू ले रही है 50 लाख रुपए कट्ठा। ये कहाँ का न्याय है भैया? तो इसलिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी, आप ग्राम सभा में तय करिए। ग्राम सभा में अंचलाधिकारी को जाने का प्रावधान किया गया। वहाँ राजस्व कर्मचारी रहेंगे, उसमें अंचलाधिकारी रहेंगे। ग्राम सभा की बैठक में एक एक थाना नंबर में एक एक खाता और खेसरा उठाइए, एक एक खेसरा उठाइए और वहाँ जमीन का रेट गांव के लोगों के सामने तय करिए। रेट लगाइए, गांव के लोगों से पूछिए इस जमीन का कितना रेट होना चाहिए, तो लोग बताएंगे कि भैया मेरा 2 लाख रुपए कट्ठा जमीन बिक रहा है। सीओ कर्मचारी कहेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, 5 लाख रुपए कट्ठा नहीं है, 10 लाख रुपए कट्ठा। दोनों तरफ से बहस होगी, फिर फैसला होगा। तो जो रेट ग्राम सभा से जाएगी, हर खेसरा का अलग अलग, हर रेवेन्यू विलेज में जा कर के उसको रेट बनाइए और वह रेट फिर जो है जिला अधिकारी तक अंचलाधिकारी के माध्यम से जाता और तब जाकर उस रेट को तय किया जाता। तब गांव गरीब किसान मजदूरों को कल्याण हो जाता। भूमि सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण, अरे भैया जनता को कितना लूटना चाहिए। आप भूमि बैंक की स्थापना करिए। संभव है कि आप अगर रेट लगा दिए 10 लाख रुपए कट्ठा, जिस जमीन का कीमत होना चाहिए 1 लाख रुपए कट्ठा, तो राज्य सरकार जो रेट लगाती है उसको खरीदने का ताकत भी रखना होगा। मैं बिहार सरकार को आग्रह करना चाहता हूं, आप भूमि बैंक की स्थापना करिए। वो लोन आप देते हैं भूमि बैंक से, मैं भूमि बैंक की चर्चा कर रहा हूं। आप जिस किसानों को जमीन बेचना है और सरकार का रेट है 10 लाख रुपए कट्ठा, हमारा जमीन बेटी की शादी है, बेटा बीमार है, कोई खरीदना नहीं चाहता, उस रेट पर गांव में ग्राहक नहीं है, तो राज्य सरकार ही हमारी जमीन को खरीद ले 10 लाख रुपए कट्ठा और हमको पैसा दे दीजिए कि चूंकि मैं अपने बेटा के बीमारी में लगा सकूं। हम बेरोजगार बेटा को रोजगार के लिए उस रुपया को लगा सकें, हम बेटा का फीस देना हम दे सकें, समय पर अपने कामों को कर लें। इसलिए राज्य सरकार एक भूमि बैंक खोले और जो जमीन मार्केट में नहीं बिके वह राज्य सरकार खरीद लेती, तो गांव के लोगों का कल्याण हो जाता। फिर जिसको खरीदना रहता भूमि बैंक में जाता, जिस तरह से बैंक में लोन के लिए लोग जाता है, उसी तरह जमीन जिसको खरीदना रहता वो भूमि बैंक में जाता और मैनेजर साहब से बात करता कि कोई जमीन बिकने वाला है बताइए, तो हम खरीद लेते हैं। तो माफियागिरी भी समाप्त हो जाती। तो सरकार रेट, कलेक्टर साहब बैठकर एसी रूम में 15 मिनट में जो जिला का रेवेन्यू फिक्स कर देते हैं, वह आप सभी ग्राम सभा को अधिकार दे देते और ग्राम सभा में अंचलाधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति में, आपके सभी राजस्व पदाधिकारियों की उपस्थिति में रेट तय करते और तब जाकर के उसी रेट पर रजिस्ट्री होता। या तो कोई व्यक्ति विशेष खरीदता, कोई कंपनी खरीदता, या राज्य सरकार खुद उस जमीन को खरीदने की व्यवस्था कर देता, तो भूमि सर्वेक्षण का भी काम सफल हो जाता, भूमि सुधार अधिनियम भी लागू हो जाता। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आप इसको तय करते, वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में इसको आप लाते। क्योंकि बहुत शॉर्ट में ये लंबी विषय है, लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन पंचायती राज के मुखिया को यह अधिकार, ग्राम सभा को अधिकार दे दीजिए। राज्य सरकार के में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री दिलीप जायसवाल जी, सचमुच में आप बिहार में गांव गरीब किसान मजदूरों को शांति से रहने देना चाहते हैं, भू माफियाओं का राजपाट समाप्त करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, गुंडागर्दी रोकना चाहते हैं, तो आइए एक बार परमपिता महात्मा गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए ग्राम सभा को सशक्त बना दीजिए और राजस्व विभाग ग्राम सभा की जिम्मे लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।